एंगल होगी, ये वाली इधर होगी, ये वाली इधर होगी, क्रॉस कर देंगे वो गलत हो जाएगा। उसको पहले क्या वो क्लियर करना है। मॉर्निंग सर। यस सर। ओके, आपका जो आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है रॉक क्लाइंबिंग। किस चीज़ का? दिस इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, ये जो रॉक है, पहले रॉक की डेफिनेशन लिखो। रॉक इज ए हार्ड मिनरल ऑफ मिक्सचर। रॉक इज ए हार्ड मिनरल और मिक्सचर ऑफ मिनरल, MINERAL, or mixture of mineral. Rock is a hard mineral or mixture of mineral which is laying on earth's surface, lying, laying on earth's surface, which is laying, LAYING, laying on earth's surface. On earth's surface is called rock. रॉक क्या वो एक हार्ड मिश्रण है, मिनरल का क्या वो हार्ड मिक्सचर है, जो कि एक अर्थ के सरफेस के ऊपर, जो कि एक पृथ्वी के ऊपर क्या है, स्टेबल है। लेइंग ऑन अर्थ सरफेस के ऊपर एक क्या वो मिनरल ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर ऑफ मिनरल का क्या एक, जो कि एक हार्ड मिनरल समझते आप लोग क्या होते हैं मिनरल? पहाड़ों में बहुत सारे मिनरल हैं, ठीक है, उसी का एक ये बना हुआ क्या वो टुकड़ा है, समझ गए? यस सर। जो कि एक हमारे अर्थ के ऊपर क्या वो लेइंग है, स्टेबल है, इट्स कॉल्ड रॉक, समझ गए? और ये जो रॉक है, रॉक भी आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, 3 प्रकार या 4 प्रकार के रॉक हैं। नंबर 1 इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक METTEMORPHIC सर MATTER। मेटामॉर्फिक METTEMORPHIC मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो रॉक है, जो अब आपके सामने ये है मेटामॉर्फिक रॉक। और रॉक होती है सेकंड इग्निशियस रॉक, इग्निशियस IGNEOUS, इग्निशियस रॉक NEOUS OUGS, इग्निशियस रॉक। थर्ड वन इज सेडिमेंट्री रॉक, SEDIMEN, सेडिमेंट्री SEDIMENTARY सेडिमेंट्री रॉक, जो कि हमारे यहाँ अभी सामने नहीं है। तो सेडिमेंट्री रॉक का जो एग्जांपल है वो जैसे स्लेट होती है, एक लेयर में निकलती है ना, पीसीज में निकलती है, वो क्या वो सेडिमेंट्री रॉक है। और इग्निशियस रॉक का जो एग्जांपल है, जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, चिकना पत्थर जितने भी हैं, वो क्या हो इग्निशियस रॉक में आते हैं, समझ गए? रॉक के बारे में क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद आता है रॉक क्लाइंबिंग। व्हाट इज द रॉक क्लाइंबिंग? रॉक क्लाइंबिंग इज अ फर्दर मूवमेंट ऑन द रॉक। रॉक क्लाइंबिंग इज द फर्दर मूवमेंट ऑन द रॉक, FURTHER, फर्दर मूवमेंट, RTHER, further movement on the rock, with the help of scientific method, or add, scientific method or add. Rock climbing is the further movement on the rock, with the help of scientific method or add, AID. रॉक क्लाइंबिंग क्या है? जो भी फर्दर मूवमेंट इसके ऊपर हम करते हैं, उतरना, चढ़ना, जो भी फर्दर की मूवमेंट करते हैं इसके ऊपर, हम उसे क्या बोलते हैं? रॉक की हम क्लाइंबिंग बोलते हैं, समझ गए? ओके। उसके बाद आता है ग्रेडियंट ऑफ द रॉक। रॉक के क्या ग्रेडियंट है? ग्रेडियंट इन द सेंस की स्लोप।
ग्रेडियंट ऑफ द रॉक, मतलब रॉक में हमें किस तरह का स्लोप मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा, क्योंकि नेचुरल है, आर्टिफिशियल तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपके वो पीछे वो देखो उधर, वो बिल्कुल खड़ी है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ये वाली थोड़ी ग्रेजुअल है। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री इज कॉल्ड ग्लेशियर्स। 0 डिग्री टू 15 डिग्री का जो ग्रेड होगा, जो एंगल होगा, जो स्लोप होगा, उसे बोलते हैं ग्लेशियर्स। GLACIES। 15 डिग्री 15 डिग्री ग्लेशियर्स। GLACIES ग्लेशियर्स। 50 डिग्री तक का ठीक है 50 नहीं, 15 सी 15 डिग्री टू So 0 degree to 15 degree is called glacis. 15 degree to 30 degree is called slab. 30 degree is called slab. SLAB. 30 degree AB. Slab. 15 to 30 is called slab. और 13 to 60. 13 to 60 is steep section. 30 to 60 डिग्री का जो ग्रेड होगा वो स्टीप सेक्शन होगा। सर स्टीव ST STEEP स्टीप है, टफ है, स्टीप सेक्शन, ठीक है। और 30 डिग्री टू 60 डिग्री टू 90 डिग्री इज कॉल्ड वॉल। WALL वॉल है। 60 से 90 डिग्री तक क्या होगी, वॉल होगी। और 90 टू 120 इज कॉल्ड ओवरहैंग। उसका एंगल ही चेंज हो जाएगा, ओवरहैंग हो जाएगा वो। 90 टू 120 इज कॉल्ड ओवरहैंग। और 120 टू अबव इज कॉल्ड सीलिंग। CEILING सीलिंग। 120 टू अबव इज कॉल्ड सीलिंग। CEILING। 120 से आगे जो भी ग्रेड हो जाएगा, अब आपने ड्राइंग तो पड़ी होगी, 1 डिग्री 120 का ग्रेड बन जाएगा। मतलब ऐसे छत सीलिंग होती है ना, घर में सीलिंग की होती है, हमने वो सीलिंग है, उसमें भी क्लाइंबिंग बनती है। वो जो ग्रेड होता है उसे बोलते हैं सीलिंग ग्रेड। ये घर के छत है ना, जिसमें हमने ये सीलिंग कर दी, ये ऊपर का जो फेस है ग्रेड से अप है, मतलब ये समझ गए, उसको बोलते हैं सीलिंग। ओके, उसके बाद आते हैं फेस फीचर ऑफ रॉक। फेस फीचर FEATURE। Face features of rock. Face feature on rock. Face features on rock. कि रॉक के ऊपर हमें कैसे कैसे फीचर मिलेंगे। फीचर इन द सेंस कि हमें कैसे कैसे उसकी शेप मिलेगी। फीचर कैसे है उसके ऊपर, जैसे बोलते हैं ना कि फ़ोन में क्या फीचर हैं सबसे ना, वैसे रॉक के फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसमें जो फीचर आते हैं, जैसे कहीं आ रहा ओवरहैंग आ रहा है, कहीं 90 डिग्री का जैसे वो है, वो वॉल आ रही है, ठीक है। कहीं चिमनी आती है, चिमनी इन द सेंस कि इस तरफ भी रॉक है, इस तरफ भी रॉक है, उसको हमने वर्टिकल चिमनी के ऊपर क्लाइंब करना है। बीच में गॉर्ज बना हुआ है एक टाइप का, ठीक है, उसे चिमनी बोलते हैं, वर्टिकल चिमनी। वो मैं भी पीछे बताऊँगा, यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है क्रैक। एक बड़ा सा पत्थर, उसके बीच में क्रैक होता है, उसे क्रैक बोलते हैं। क्रैक यहाँ नहीं मिलेगा, आगे वो उस बड़ी वाली रॉक में कल हम आपको बता देंगे कि कैसा होता है क्रैक। वो आपने जज करना है कि हाँ वाकई इसमें क्रैक भी होता है। एक होता है ओपन बुक। ओपन बुक जैसे आप अपनी बुक को खोलेंगे तो ऐसे खुलेगी, वो फीचर मिलेगा जहाँ नो सर बैठे उसके बैक वाली साइड में, वो भी बता दूंगा आपको कहाँ मिलेगा, समझ गए। ओवरहैंग, ओवरहैंग जैसे ये वाला ओवरहैंग है। ओवरहैंग मैंने आपको बोला 90 डिग्री टू 120 डिग्री। ऊपर देखो ग्रेड कैसा नीचे जाके अंदर को हो रहा है, ऐसे कर्व हो रहा है, उसे बोलते हैं ओवरहैंग, समझ गए। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। प्रिंसिपल ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के क्या प्रिंसिपल हैं? उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है नेवर गो अलोन। नेवर गो अलोन फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं तो अकेले नहीं जाना है, समझ गए। जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जाएंगे तो अकेले नहीं जाना है, ठीक है। कम से कम 4 से 5 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए,
समझ गए? क्यों होनी चाहिए? अकेला लोग क्यों नहीं क्लाइंबिंग करने के लिए जाएंगे, या 2 लोग क्लाइंबिंग करने क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि आप रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं किसी अननोन एरिया में। जैसे कांगड़े चंबा वाले तो कांगड़ा में आ रहे हैं, वो रॉक देख ली कि भाई मैं क्लाइंबिंग करने के 2 आदमी जा रहे हैं, उन्होंने कहा था किसी का फॉल हो जाता है, पीछे क्या है वो चिमनी भी बनी हुई उसमें गिर जाता है, एक आदमी क्या करेगा? ना उसका रेस्क्यू कर पाएगा, हो पाएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो 2 आदमी नहीं जाना है, 4 से 5 लोग होंगे तो एटलीस्ट वो किसी का रेस्क्यू तो कर सकते हैं, बचा तो सकते हैं। समझ गए? कभी भी रॉक क्राफ्ट एरिया में जाना है तो नेवर गो अलोन। क्लियर हो गया? सेकंड, बिफोर गोइंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग, बिफोर गोइंग टू रॉक क्लाइंबिंग, to inform the nearest authority or nearest administration. Before going for rock climbing, to inform the local administration, or local authority. जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आप इंटीमेट कीजिए, यहाँ का जो लोकल थाना है या फिर यहाँ का जो लोकल माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट है उनको आप इन्फॉर्म कीजिए कि हम इस एरिया में जा रहे हैं, इतने लोगों की टीम है और हम लोग क्या है वो शाम तक आपको यहाँ पर वापस क्या रिपोर्ट करेंगे। तब तक वो नहीं आएंगे, तब तक फिर वो रेस्क्यू का क्या भी वो प्रोसेस चल सकता है। ठीक है? और रेस्क्यू का तभी चलेगा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में तब आएगा जब तक आप उनको बताएंगे। आप उनको इंटीमेट नहीं करेंगे तो वो भी हरकत में नहीं आएगा। समझ गए? हाँ, तो सेकंड पॉइंट था बिफोर गोइंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग टू इन्फॉर्म द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? ओके, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्टडी अबाउट द वेदर। स्टडी अबाउट वेदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं पहले देखते हैं वेदर। समझ गए? जैसे हम लोग आज आ रहे तो हमने वेदर का देखा, ठीक है, कि आज वेदर क्लियर है, क्यों ना फील्ड की तरफ निकले। जिस एरिया में हमने जाना वहाँ वेदर क्या वो साफ होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि नेचर में मेन रोल ही क्या वो वेदर का है। जब तक वेदर साथ नहीं देगा तब तक कुछ भी नहीं होता है। तब तक क्लाइंबिंग करो चाहे रॉक क्लाइंबिंग करो वो रिस्की रहता है। समझ गए? तो वेदर का क्या है वो मेन रोल रहता है। ये चीज़ें होगी, 3 पॉइंट हो गए। यस सर। 4th पॉइंट आता है, आप लोग यहाँ पर रॉक क्राफ्ट एरिया में जा रहे हैं, आपने सभी को इंटीमेट कर दिया, वेदर भी ठीक है, अब यहाँ पर एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। ठीक है? तो आपका जो लीडर होना चाहिए वो टेक्निकल स्किल होना चाहिए। चूज द लीडर, इट शुड बी अ टेक्निकल स्किल। जो भी आपका लीडर है चूज करना, कोई भी एक टीम में एक लीडर तो होगा ही होगा ना, जो अच्छा स्किलफुल होगा, टेक्निकल स्किल उसमें होगी, तभी तो वो क्लाइंब करेगा ऊपर। चूज द लीडर, इट शुड बी स्किलफुल, टेक्निकल स्किलफुल, इट शुड बी अ कैपेबल और टेक्निकल स्किल्ड। समझ गए? ओके, उसमें एक पॉइंट और आता है कि तो ऑलवेज टेक द इजीएस्ट रूट। प्रिंसिपल की बात है, जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं तो ऑलवेज टेक द इजीएस्ट रूट, डोंट गो फॉर टफेस्ट वन। ठीक है? टफेस्ट रूट पे नहीं जाना है, आगे जाके फंस जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमेशा क्या फन खानी बनना है ना कि मैं तो ये हूँ भाई, मैंने तो बेसिक किया है, मैंने तो पॉइंट किया है, मैं तो सब कुछ कर जाऊँगा। ठीक है? तो माउंटेन में ऐसा नहीं चलता है। ठीक है? तो एक रिस्पेक्ट के साथ तो ऑलवेज टेक द इजीएस्ट रूट जो हमें अप्रोच में है कि हाँ मेरे को लगता है कि मैं इसमें चढ़ जाऊँगा इजीली, मेरे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पहली बात होती है कॉन्फिडेंट की, है ना। माउंटेनियरिंग जो लाइफ है ये कैलकुलेटिव रिस्क है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्क को। हमें पता है कि मैं यहाँ से पार जंप मारूंगा तो मेरे को पता है कि मैं पार जंप मार दूँगा तब तो बच जाऊँगा, पार जंप नहीं बचा बह जाऊँगा। मैं इस रिस्क को क्या वो कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने बीच में। ये तो नहीं कि जंप मारना भी है तो गया, उस चीज़ को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे में दम है तो मैं पार जंप मारूंगा, नहीं है तो नहीं मारूंगा, कैलकुलेट तो करूँगा ना एटलीस्ट उस चीज़ को। हाँ, तो माउंटेनियरिंग क्या है, कैलकुलेटिव रिस्क है, तो सेफ्टी आपके साथ होती है, डरने की बात नहीं। समझ गए? प्रिंसिपल की बात होगी सभी की। ठीक है? उसके बाद होता है कि होल्ड, नेक्स्ट वन इज ए होल्ड।
होल्ड HOLD, होल्ड। होल्ड होते हैं इफ देयर इज टू टाइप ऑफ होल्ड, नंबर 1 इज द हैंड होल्ड, नंबर 2 इज द फुट होल्ड। हैंड होल्ड HAND, सेकंड वन इज द फुट होल्ड FOOT, फुट होल्ड HOLD। हाँ जी, हैंड होल्ड और फुट होल्ड। हैंड होल्ड, आप रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जा रहे हैं, वी हैव 4 लिम्स, Yes, sir. हमारे पास 2 हाथ है 2 पाँव हैं, समझ गए सभी। तो हम हाथों और पाँव की मदद से ही क्लाइंब करेंगे, ठीक है। तो पहले उसमें लिखो जो आपके होल्ड हैं, वो भी 3 कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं मीडियम, स्मॉल, मीडियम और लार्ज में। स्मॉल, मीडियम और लार्ज में। और हैंड होल्ड जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होल्ड होते हैं। नंबर 1 हैंड होल्ड में लिखो, नंबर 1 पिंच होल्ड। पिंच होल्ड, किसी को हम पिंच करते हैं, चिमटी मारते हैं ऐसे, ये 2-3 उंगली फिंगर होती है ना हमारी, उसे बोलते हैं पिंच होल्ड। रॉक है, हाथ का फिंगर है। Yes, sir. इस रॉक में, नेचुरल रॉक में आपको ज़्यादा करके वो पेंसिल पिंच ग्रिप होल्ड मिलेंगे। पेंसिल का जो नोक होती है कितनी सीधी होती है, छोटी सी होती है ना, वो नेचुरल रॉक में आपको पेंसिल पिंच ग्रिप होल्ड मिलेंगे। पेंसिल पिंच ग्रिप होल्ड पहला आप लिख लो। तो आप इसका टच करेंगे तो आपको गीले गीले छोटे हमें वो कपड़े पकड़ने होते हैं पिंच की तरह, समझ गए। सेकेंड वन इसमें साइड कट होल्ड, जैसे साइड में जो होल्ड है उसको मैं साइड कट करके पकड़ूंगा ना, जैसा इसका फीचर है होल्ड का वैसे पकड़ूंगा, तो बोलते हैं साइड कट होल्ड, ठीक है। सम टाइम वी यूज प्रेशर होल्ड, थर्ड वन इज प्रेशर होल्ड। ट्राई करेंगे अपने जो पाम है, आपकी हथेली है ना, इसका भी आप प्रेशर बनाएंगे ना प्रेशर, उसको बोलते हैं प्रेशर होल्ड। प्रेशर होल्ड ऐसे ऐसे प्रेशर बनाएंगे तो फीचर के ऊपर आपको कैसा मिलता है, आप होल्ड को कैसे पकड़ते हैं। प्रेशर होल्ड हो गया। Yes, sir. फोर्थ वन इज जग हैंडल होल्ड। जग का हैंडल होता है, वैसे वैसे भी होल्ड होते हैं, जग हैंडल होल्ड। फिफ्थ वन इज पॉकेट होल्ड। जेब में हाथ डालते हैं आप, कहीं कहीं ऐसे होल्ड मिलेंगे, पूरा हाथ आपका अंदर जाएगा और आप उसको अच्छे से पकड़ेंगे। पॉकेट होल्ड, हाँ जी, पॉकेट होल्ड, ठीक है। पॉकेट होल्ड हो गया। स्लूपर, स्लूपर होल्ड, अंडरकट होल्ड, स्लूपर SLOPPER स्लूपर, वो आपको आर्टिफिशियल होल्ड में बताऊंगा कौन सा स्लूपर होल्ड होता है, ठीक है। और एक होता है अंडरकट होल्ड। अंडरकट इन द सेंस कि रॉक के पीछे में आपको अंदर से होल्ड मिलता है, कोई ऐसे पीछे से पकड़ने के लिए उसकी जगह बनी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अंडरकट होल्ड। समझ गए इधर तक कौन कौन से होल्ड हुए? पिंच होल्ड, Sir, pinch hold, side cut hold. पिंच, पिंच PINCH होगा ना, पिंच जी सर. साइड कट होल्ड, Pressure hold, jug hold, पॉकेट होल्ड है, pocket hold. ठीक है। Sloper उसके बाद आता है फुट होल्ड में। फुट होल्ड, फुट होल्ड, फुट होल्ड, हाथ के तो होल्ड हो गए, आपके लग गया पता कि कौन कौन से होल्ड होते हैं। फुट होल्ड भी होते हैं ना। फर्स्ट आता है उसमें स्नीरिंग, SNIRING, SNIRING, स्नीरिंग। स्नीरिंग में क्या होता है, स्नीरिंग जो ये होल्ड है, नेम है इस होल्ड का, फुट होल्ड का, आप लोग जब क्लाइंबिंग करते हैं तो आपका जो टो है, जूते का आगे का जो टो है ना, उसी को लगाते हैं ना, उसमें टो की मूवमेंट रहती है। आपकी जो ये क्या बोलते हैं इसको, एडी है, उसका यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। उसमें हमारा फुट होल्ड में क्या वो स्नेरिंग करते हैं। जैसे मैं भी बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा तो स्नेरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं पूरा पाँव तो लगाऊंगा नहीं क्लाइंबिंग में, क्लाइंबिंग के दौरान, है ना। मैं उसमें टो को यूज़ करूंगा, तो टो के यूज़ को क्या बोलते हैं, स्नेरिंग होल्ड, ठीक है। उसमें सेकंड आता है एजिंग। कई फीचर ऐसा आता है रॉक का कि हमें मेरे पाँव का जो ये शूज़ का जो एजिंग है, आउटर एज है, उसे एजिंग करके भी यूज़ करना पड़ता है होल्ड को। जूते का जो आउटर है ना मेरा, ये वाला आउटर है, आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। इस टाइम में इनर पार्ट भी यूज़ करना पड़ सकता है, आउटर पार्ट भी, तो हमें आउटर पार्ट भी यूज़ करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं एजिंग फुट होल्ड में। समझ गए? अच्छा, उसके बाद आएगा इक्विपमेंट। कौन कौन सा इक्विपमेंट आप लोगों ने रॉक क्लाइंबिंग के और कंफर्ट के हिसाब से बनाया होता है।
समझ गए? ये तो नहीं है कि हर एक कोई दर्जी इसको बनाएगा या टेलर बनाएगा, है ना। तो इसको जैसे है वैसे यूज़ करेंगे तो आपको कंफर्ट रहेगा, उसी तरह से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको वो इरिटेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने सोचा आप लोग पहनने आते हो तो मैंने पहले पहन लिया। कुछ नहीं करना होता है, पहले ये सीट हार्नेस है, इसका नाम है सीट हार्नेस। नाम भी याद रखना, ये भी पूछेंगे क्या नाम है, सीट हार्नेस। इसका नाम है स्क्रू कैराबिनर, स्क्रू कैराबिनर और लॉकिंग कैराबिनर। इसको खोलेंगे तो ये लॉक, उसके बाद इसको जो स्क्रू है इसको घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्रू कैराबिनर, SCREW CARBINER, स्क्रू कैराबिनर। दिस इज अ फिगर ऑफ 8 और डिसेंडर, DECENDER, डिसेंडर, डिसेंडर। इसका काम डिसेंडर, DECENDER, डिसेंडर। इसका काम क्या है, काम भी बता देंगे आपको, किसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है ये प्लेन कैराबिनर, उसमें कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, प्लेन कैराबिनर है, समझ गए। उसके बाद ये है क्या, ये मिटन्स, ग्लव्स ही हैं। मिटन्स मिटन्स और ग्लव्स में क्या डिफरेंस है? ग्लव्स में फिंगर्स के लिए होता है सर। हाँ राइट, ग्लव्स जो होते हैं उसमें 5 फिंगर बनी होगी अलग अलग, तो इसमें क्या ओनली थंब रहता है, इसको ग्लव्स नहीं बोलना, ठीक है। ओके, उसके बाद ये हेलमेट है, मिटन, मिटन, MITTEN, मिटन। ऑरेंज, ऑरेंज वाला है किसी के पास? ऑरेंज तो जी सर, सर तो लोग तो खुश नसीब हैं, आपको पेट्रोल की कंपनी के मिल रहे हैं इक्विपमेंट। जी सर। पेट्रोल कंपनी का इक्विपमेंट पता कब मिलता है? ये मिलता है जब एडवांस कोर्स में आते तब। ये इसका क्या एडजस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ठीक है। कंपनी है इसकी पेट्रोल, लॉकिंग सिस्टम है इधर इसका, समझ गए। यस सर। अच्छे से पहनना, उल्टा नहीं पहनना, ठीक है। जो इसका एडजस्टेबल सिस्टम होगा ये पीछे की तरफ होगा, समझ गए। वो जैसे आप उल्टा पहन रहे हैं ना, इसका जो एडजस्टेबल सिस्टम है ये पीछे की तरफ होगा। बिगिनर है आप लोग, गलतियाँ करेंगे, हमने भी की हैं। और एक इसको बोलते हैं सीट हार्नेस। सीट हार्नेस कैसे पहननी है, इसको पहले क्लियर करना है। ऐसे किसी की होगी वो ऐसे एंटेंगल होगी, ये वाली इधर होगी, ये वाली इधर होगी, क्रॉस कर देंगे वो गलत फलत हो जाएगा। उसको पहले क्या वो क्लियर करना है, ठीक है। क्लियर करने के बाद इसको नीचे ऐसे रखना है और इधर टांगे डाल देनी अपनी। ये इसके बक्कल है, इसको आपने क्या वो पूरा टाइट करना है। भाई के बक्कल है, इनको भी अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। टाइट करने के बाद इसको ऐसे लटकाना नहीं है, इसको यहाँ सब कुछ लगा हुआ है, उसको अच्छे से क्या वो उतना नहीं कि ज़्यादा टाइट कर दी है, ऊपर स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। तो मैं बताता हूँ उस टाइम कैसा इक्विपमेंट होता था। 1-2 दिन में टाइलें पड़ जाएंगी, फिर मैं बताऊँगा पुराना सामान को करना म्यूजियम का। तो उस टाइम के हुआ कि उन्होंने जब 1953 में एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को क्लाइंब किया, तो उसके बाद फिर जितना भी इक्विपमेंट था 1958 में पेट्रोल कंपनी के सारा इक्विपमेंट क्या वो रिन्यू करना शुरू कर दिया, ठीक है। और आज की डेट में आपको इतना ब्रांडेड इक्विपमेंट क्या वो लाइट वेट इक्विपमेंट मिल रहा है। पहले कितनी बड़ी बड़ी आईसेक्स होती थी, वुडन की, आयरन की, मतलब बहुत हैवी होती थी। आजकल की जो आईसेक्स है कितनी नॉर्मल है। हेलमेट भी ये वाले नहीं होते, ये तो कितने कम्फर्ट है हेलमेट है ना। तो सारा जो इनोवेशन हुआ तो 1953 जब एवरेस्ट का समिट हुआ तो उसके बाद क्या वो लोगों में भी चिरे जाना क्या वो शुरू हो गया। बाकी ये भी और इसमें भी क्या वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं, समझ गए। तो सीट हार्नेस कैसे पहनी है, ऐसे कैराबिनर, स्क्रू कैराबिनर, एक ये बक्कल है और एक ये नीचे वाला, एक में डालेंगे तो यही प्रेशर आएगा, दोनों में आएगा तो दोनों की क्या हो इक्वल प्रेशर आएगा, समझ गए। डिसेंडर, प्लेन कैराबिनर, मिटन। मिटन का यूज़ इसलिए करते हैं जो आपकी ये रोप है, ठीक
ठीक है। इसका जो मिक्सचर है नायलॉन फाइबर प्लस रबर है, जब ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जब नीचे की तरफ आप उतरेंगे तो हाथों में फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, तो वो हाथों को जलाएगा आपके, तभी क्या वो रैपलिंग के टाइम में इसका प्रयोग किया जाता है बिटन का। समझ गए? ओके, प्रेपरेशन होगी सभी की, इक्विपमेंट के बारे में पता चल गया। यस सर। उसके बाद आती है टेक्निक्स। टेक्निक में आता है आपका 3 पॉइंट क्लाइंबिंग। टेक्निक में पहले आता है 3 पॉइंट क्लाइंबिंग। एक लड़का जाओ ना, सब जो है एक रोड पे जो ग्रीन बाल्टियाँ नहीं, आप नहीं रहे, चलिए चलिए चलिए, ये तरह से लेके चलिए, आप लेके आपको सेफ्टी के साथ ऊपर भेजते हैं। इन द सेंस आपको कोई फॉल हो जाता है तो आपको सेफ्टी नोट बिले, व्हाट इज द बिले, बिले के बारे में लिखो ज़रा। बिले, व्हाट इज द बिले? बिले इज द सेफ्टी, BELAY। आप ऐसे साइड में लिखो, एक डेफिनेशन लिखो अलग चीज़ बिले। एक इसका प्रॉपर लेक्चर होगा आपको, देखिए अभी आपका बिले भी होगा तो उसमें अपने LAY बिले। व्हाट इज द बिले? बिले इज द सेफ्टी, safety provided by stationary climber to moving climber, STATIONARY, stationary climber to moving climber। जैसे मेरे से पहले एक लीडर आगे गया, उसने रोप को ऊपर लगा दिया, ठीक है। रोप स्टेशनरी क्लाइंबर टू मूविंग क्लाइंबर, जो नीचे से मूव कर रहा है। जो ऊपर क्लाइंबर है वो नीचे वाले क्लाइंबर को क्या वो सेफ्टी प्रदान करेगा। स्टेशनरी क्लाइंबर टू मूविंग क्लाइंबर को क्या वो सेफ्टी प्रदान करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है उसमें बिले ड्रिल। बिले ड्रिल लिखो, बिले ड्रिल। बिले ड्रिल में क्या होता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइंबिंग को, ठीक है। उसमें जैसे ऊपर से नीचे रोप फेंक देगा, मैंने यहाँ टाई कर दी रोप। अभी यहाँ तो ऐसा है कि हमें ऊपर वाला जो क्लाइंबर है, लीडर है, वो हमें दिख रहा है, तो हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कई फीचर ऐसे होते हैं कि नीचे जो क्लाइंबिंग कर रहा है ऊपर वाला उसको आगे से नहीं देख सकता, ठीक है। उसमें एक ड्रिल चलती है, उस ड्रिल को बोलते हैं कम्युनिकेशन ड्रिल। कम्युनिकेशन ड्रिल में इधर सुनो, रोप नीचे ऊपर से नीचे फेंक दी, मैंने रोप बांध ली, रोप के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, मतलब स्लैग बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब टाइट नहीं है रोप। मैंने तो नीचे बांध दी, अब ऊपर वाले को पता नहीं चल रहा है, तो नीचे से मैं बोलूँगा टेक द स्लैग, मतलब जो स्लैग है रोप में उसको टेंशन में करो, रोप को खींच के रखो थोड़ा। नीचे वाले ऊपर वाले को ये भी पता चले कि नीचे वाले ने अपने साथ बांध लिए तो स्लैग है उसमें। टेक द स्लैग मतलब जो स्लैग है उसको टेंशन में करो, ठीक है। ऊपर से कमांड आएगी चेक द बिले, मतलब कि आपने जो स्लैग को टेंशन में करवाया है उसमें बिले के लिए ठीक है, आप कंफर्ट हैं सच में। बाकी हमने वहाँ पर आपको अच्छे से होल्ड करके रखा है कि नहीं रखा हुआ है, ठीक है। वो बोलेगा टेक द चेक द बिले, मैं बोलूँगा ओके इट्स ओके, ऊपर से बोलेगा ठीक है। मैं नीचे से फिर बोलूँगा आई एम क्लाइंबिंग, मैं नीचे से क्लाइंबिंग कर रहा हूँ। ऊपर से जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि ओके क्लाइंब ऑन, तब तक नहीं चढ़ना है। आपने नीचे से बोलना है सब कुछ ओके है और मैं बोल रहा हूँ ऊपर क्लाइंब कर रहा हूँ, बोलना है आपने उस टाइम आई एम क्लाइंबिंग। ऊपर से रिपोर्ट आएगी ओके क्लाइंब ऑन, जब ऊपर से क्लाइंब ऑन बोल देंगे फिर आपने धीरे धीरे क्लाइंबिंग करनी है। पर बीच में आप कहीं फंस जाते हैं, कहीं रस्सी का ढीली है, रोप ढीली है, आपने बोलना टाइट टाइट द बिले, मतलब रोप को क्या वो टाइट करके रखो। आपको लूज चाहिए, कहीं ज़्यादा खींच रहा है तो आपने बोलना लूज द बिले, समझ गए। वो दोनों के बीच में क्या वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, समझ गए। ओके, अभी हम पीछे बात करते हैं टेक्निक के ऊपर। देखो ज़रा टेक्निक, टेक्निक का क्या है 3 पॉइंट क्लाइंबिंग। 3 पॉइंट क्लाइंबिंग। थ्री पॉइंट क्लाइंबिंग कैसे? 3 पॉइंट क्लाइंबिंग
वी हैव 4 limbs, 2 हाथ है 2 पाँव है, ठीक है। 3 will work at a time, लिखो 3 will work at a time, 3 क्या है वो at a time, 3 will work at a time and 1 will free for further movement. 3 will work at a time and 1 will free for further movement. 1 will free for further movement. हमारे पास 2 हाथ 2 पाँव हैं, हम चारों जो 4 लिम्ब हैं चारों को हम रॉक के ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। आगे चढ़ेंगे कैसे, मतलब जो 3 पॉइंट है हमारे, चाहे 2 टांगे हो, चाहे 1 हाथ हो, या 2 हाथ हो, चाहे 1 टांग हो, वो एट ए टाइम रॉक के कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये टांग मेरी फ्री है, ये मेरे रॉक के ऊपर कॉन्टैक्ट में है, जैसे ये है ना, इधर देखो ये मेरा पाँव फ्री है, मैं ये पाँव को रख दूँगा, ये टांग मेरी फ्री हो जाएगी, समझ गए। तो उसको बोलते हैं 3 पॉइंट क्लाइंबिंग। मेरी टांग फ्री हो जाएगी, मैं टांग को कनेक्ट में करूँगा, फिर हाथ फ्री हो जाएगा एक, ठीक है। उसको बोलते हैं 3 पॉइंट का क्लाइंबिंग। 3 will work at a time on the rock, ठीक है। डोंट क्रॉस लेग्स एंड आर्म्स। जब भी आप क्लाइंबिंग करते हैं तो टांगों को क्रॉस नहीं करना है, हाथों को भी क्रॉस नहीं करना है, ऐसे कि एक हाथ यहाँ पकड़ी दूसरा उधर चढ़ रहे हैं। उससे क्या है, आपके फॉल और नहीं गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ जी, डोंट क्रॉस लेग्स एंड आर्म्स। लेग्स एंड आर्म्स क्या हो, उसको क्रॉस नहीं करना है, हाथों और पाँव को क्रॉस नहीं बनाना है जब क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट है इसमें, ऑलवेज टेक ईजीएस्ट रूट। जब भी आप क्लाइंबिंग करेंगे तो ईजीएस्ट रूट को फॉलो करना है, जो ईजीएस्ट रूट है, समझ गए। ऑलवेज चूज द ईजीएस्ट रूट। ऑलवेज टेक द ईजीएस्ट रूट। ऑलवेज टेक द ईजीएस्ट रूट, ठीक है। और while climbing on the rock, sometimes there is grass and bushes on the rock. While climbing there is the grass GRASS. There is grass and bushes, BUSHES। छोटा छोटा कहीं घास लगा होगा, कहीं बुशेस लगी होंगी, उसको होल्ड नहीं करना है। तो डोंट होल्ड इट, दे कम्स एनी टाइम। जब आप उसको पकड़ेंगे तो वो किसी टाइम के वापस आ सकती है, इतनी फर्म नहीं होती है। समटाइम ग्रास एंड बुशेस ऑन द रॉक, डोंट होल्ड इट। और किसी टाइम ये होता है कि ग्रास, जैसे अभी बरसात का मौसम है तो ऊपर पानी कहीं इकट्ठा हुआ होगा, छोटा सा पॉन्ड बना होगा, वहाँ से पानी रिसना शुरू हो जाता है। जैसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं आप लोग, अभी तो पानी सूखा है, अभी नहीं है। तो किसी टाइम क्या होता है कि जहाँ से पानी का सिस्टम चला होता है उसी रूट को भी कभी फॉलो नहीं करना है, चाहे वो रॉक में हो, चाहे वो रिवर में क्रॉस करते हो, क्योंकि वो स्लिपरी होता है, वो बहुत डेंजर पॉइंट होता है। उस टाइम आपका फुट होल्ड भी नहीं लगता है, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से भी, बरसात के मौसम में खासकर, ठीक है। तो टेक्निक के बारे में क्लियर हो गया सभी को? जी सर। अच्छा, ये टेक्निक्स थी। अब उसके बाद आता है एंकर। अभी उसके बारे में ज़्यादा मत देखना। फर्म प्रोजेक्शन, एंकर इज ए फर्म प्रोजेक्शन। फर्म प्रोजेक्शन इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। एंकर इज ए फर्म, FIRM, फर्म प्रोजेक्शन। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। एंकर क्या चीज़ है? एंकर ये चीज़ है, जैसे अभी हमने ये रोप रखी ऊपर, ये रोप किसी के साथ टाई करनी है, बांधना तो है इसको, चाहे वो नेचुरल एंकर हो चाहे आर्टिफिशियल एंकर हो। पर ये जो रॉक है इसमें हमने क्या हुआ, आयरन बार लगा के रखा हुआ है। आयरन बार के एंकर लगा के रखे हुए हैं, परमानेंटली इसमें क्या फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो नेचुरल में आता है आपका पेड़ हो गया, बोल्डर हो गया, उसके भी एंकर बनाते हैं। और आर्टिफिशियल में आर्टिफिशियल ऐड होंगे तो हमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐड होते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, जब उसका लेक्चर होगा तब आपको क्लियर कर दिया जाएगा, समझ गए? ओके।
आपकी क्लाइंबिंग तो होगी, रॉक क्लाइंबिंग होगी, प्रिंसिपल लग गया, पता टेक्निक्स लग गई, हैंड होल्ड, फुट होल्ड, सब कुछ हो गया। ऊपर पहुँच के और नीचे भी उतरना होता है, उसका भी एक लेक्चर होगा रैपलिंग का, ठीक है। अभी आप लोगों को मोटा मोटा बताऊंगा, जब उसका मेन लेक्चर होगा तो हम आपको क्या बड़ी वाली रॉक में बताऊंगा। उधर में जब हमारा रॉक क्लाइंब करेंगे ना, वो जो पीछे दिख रही है, ठीक है, जब वहाँ से नीचे उतरेंगे उस टाइम बताऊँगा क्या कैसे क्या होगा। रैपलिंग का डेफिनेशन लिखो ज़रा। रैपलिंग, व्हाट इज द रैपलिंग? Rappelling is a quick descending method. Rappelling is a खड़ी कर बिंदु Rappelling is a quick descending method from the steepest face of the rock, ice or snow is called rappelling. सर फ्रॉम द Rappelling is a quick descending method of the steepest face of the rock, ice or snow. Quick descending method of the steepest face of the rock, ice or snow called rappelling. कैराबिनर को पहनने का तरीका देख लेना। कैराबिनर ऐसे नहीं है कि आप उल्टा कैराबिनर पहने, इसको ऊपर से और फिर टर्न करना होता है ऐसे नीचे की तरफ, समझ गए। तो इसका जो नैरो वाला पार्ट है ये ऊपर आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, समझ गए, ऐसे आना चाहिए। जब आप तो ऐसे डालेंगे फिर इसको टर्न करना होता है ऐसे, समझ गए। रैपलिंग का पता चल गया? जी सर। रैपलिंग की जो पोजीशन होती है, हाँ, एक मेन और बात है, डीलर ड्रिल में आता है ये। जब भी आप ऊपर से रोप को फेंकेंगे तो वॉच आउट बोलना है, नीचे वालों को अलर्ट करना है, सावधान बोलना है, समझिए। उसके बाद आता है रैपलिंग। रैपलिंग की क्या पोजीशन होगी? जब मैं यहाँ रैपलिंग करूँगा उसका नीचे उतरूँगा, फिर बताऊँगा आपको कैसे क्या करना होता है, समझ गए। अभी आप लोगों ने क्या क्लाइंबिंग की टेक्निक कैसे कैसे बताया था, 3 लिंक्स क्लाइंबिंग, 3 पॉइंट क्लाइंबिंग, वो मैं